दारे मदीना वाली ये कायनात मुस्तफा जाने रहमत की याद आ रही है, आशिक तड़प रहा है। हजरत ख्वाजा वैसे करनी की आंखों में आंसू है, माँ के करीब आए, माँ के पैर दबाने लगे, माँ की खिदमत कर रहे हैं, माँ की खिदमत करते हुए माँ के पैर दबाते हुए रोने लगे और रो के माँ से कहने लगे, अम्मा तू जानती है मैं मदीने वाले आका से कितना प्यार करता हूँ। ऐ मेरी अम्मा, मेरा दिल तड़पता है आका की जियारत के लिए, मेरा दिल तड़पता है मदीना जाने के लिए, मगर अम्मा क्या करूँ, तेरी खिदमत मुझे जाने नहीं देती है, मेरा फर्ज मुझे जाने नहीं देता है। लेकिन अम्मा आज तेरी बारगाह में तेरा बेटा नबी का आशिक रो रो फरियाद करता है, एक गुजारिश है मेरी अम्मा मुझे इजाजत अता कर दे, एक बार इजाजत दे दे, मैं मदीना चला जाऊं, अपने आका का दीदार कर लूं, अपने आका के चेहरे बद्दुहा की जियारत करके आ जाऊं, वल्लैली इज़ा सजा उन जुल्फों के कुंडलों को देख के आ जाऊं, आका का हुस्न देख कर आ जाऊं, वो सीना जो अलम नशरह लक सदरक का मिस्ताक है, उस आका की जियारत करके आऊं। माँ की बारगाह में रो रो के हजरत ख्वाजा वैसे करनी फरियाद कर रहे हैं, गिरिया जारी कर रहे हैं, अम्मा इजाजत अता कर दे, एक बार फकत इजाजत दे दे, अम्मा एक बार इजाजत। माँ ने इजाजत अता मगर एक शर्त के साथ, माँ से बेटे का रोना नहीं देखा गया, माँ तो माँ है, माँ का दिल बड़ा नर्म होता है, माँ का कलेजा बड़ा नाजुक होता है, माँ का कलेजा इतना नाजुक होता है, सारी जिंदगी अपने बच्चों की खैर मारते रहती है। माँ तो उस हस्ती का नाम है, अपनी तकलीफें भूल जाती है, बच्चों की तकलीफ को अपनी तकलीफ समझती है और बच्चों की खुशियों में खुश हो जाती है। माँ तो वो होती है ना। रजा सिरसिवी ने कहा, कब्र की आगोश में जब थक के सो जाती है माँ, तब कहीं जाकर रजा थोड़ा सुकून पाती है माँ, मांगती ही कुछ नहीं अपने लिए अल्लाह से, अपने बच्चों के लिए दामन को फैलाती है माँ। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा मसलके आला हजरत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, हमारा हिंदुस्तान, साबरे पाक का हिंदुस्तान। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जी चचा बैठ। ताजदारे मदीना वाली ये कायनात मुस्तफा जाने रहमत के आशिकों तवज्जो करो, जरा प्यार से मोहब्बत से मेरी तरफ देख के बोलो सुभान अल्लाह। बात जब इश्क की होती है तो आशिक कहीं ना कहीं से निकल के आ जाते हैं, समझ रहे हो? बस एक जुमला काफी। बात आशिकों की होती है, बात इश्क की जब चलती है तो लाइव टेलीकास्ट भी हो जाता है। अजीजाने गिरामीउल कद्र गौर कीजिए, क्योंकि कलंदरों की बात निराली, आशिकों की शान निराली। हर दौर में कोशिश तो बहुत की गई, लेकिन कूजे के मुकद्दर में समंदर नहीं आया। मैंने एक जगह पढ़ दिया, वो नाजिम साहब ने सुन लिया, नकीब साहब, तो उन्होंने भी पढ़ा, तो उन्होंने कहा हर दौर में कोशिश तो बहुत की गई, लेकिन चूजे के मुकद्दर में समंदर।
हर दौर में कोशिश तो बहुत की गई, लेकिन कूजे के मुकद्दर में समंदर नहीं आया। ये दुनिया क्या समझ पाएगी मेरे मौला अली को, दुनिया की समझ में तो कलंदर नहीं आया। लेकिन हाँ, जब कलंदर के हाथ में कूजा हो तो फिर उसमें समंदर भी सिमट के आ जाता है। उजले कपड़ों में सिकंदर हो जरूरी तो नहीं, मैले कपड़ों में कलंदर भी तो हो सकता है। हो सकता है कि नहीं? उजले मैले देखो, हिंदुस्तान भर में जहां भी लोगों को ये सुनाया है, बड़ा लोगों ने दुआओं से नवाजा। उजले कपड़ों में सिकंदर हो जरूरी तो नहीं, मैले कपड़ों में कलंदर भी तो हो सकता है। जिस भिखारी को हिकारत से पुकारा तूने, उसके कासे में समंदर भी तो हो सकता है। कूजे में अगर समंदर को लाने का हुनर कोई जानता है तो फकत कलंदर जानते हैं, वो फकत आशिक जानते हैं, वो फकत मुस्तफा के दीवाने जानते हैं। यही तो वजह है अजमेर की सरजमीन पर ख्वाजा गरीब नवाज का कासा, बड़ी मशहूर करामत है ना हुजूर गरीब नवाज। मगर यहाँ एक चीज और सुन लें, आप समझ लें अच्छी तरह। कासा तो मेरे गरीब नवाज का था, लेकिन कासे को ले जाने वाला अन्ना सागर तक उनका गुलाम था। ख्वाजा गरीब नवाज खुद नहीं गए, गुलाम को भेजा और दुनिया को समझाया, दुनिया वालों निस्बत बड़ों से हो तो फिर निस्बत भी बड़ा काम करती है। निस्बत का कमाल ये कि ख्वाजा खुद नहीं आए, गुलाम को भेजा, मगर गुलाम के हाथ में ख्वाजा का कासा है। गुलाम ख्वाजा से निस्बत रखता है, कासा ख्वाजा से निस्बत रखता है। जैसे गुलाम ने कहा था ना, ए अन्ना सागर चल तुझे ख्वाजा ने बुलाया है, तारीख गवाह है, सारा अन्ना सागर सिमट कर ख्वाजा गरीब नवाज के कासे में आ गया था। निस्बत को मुमताज करती है। ये कलंदरों की बात है प्यारे, ये इश्क की बात है। हजरत ख्वाजा वैसे करनी अपनी अम्मी से कहने लगे, अम्मा इजाजत दे दो। माँ ने इजाजत दी, कहा बेटा तबीयत मेरी कैसी है तू जानता है, और मोहब्बत तेरी कैसी है ये तेरी माँ जानती है। चल इजाजत दी, मगर 8 पहर की इजाजत है, जाना मिलना चले आना रुकना नहीं। ऐ मेरे लाल अगर तू रुक गया, तेरी माँ को खाना कौन खिलाएगा? अगर तू रुक गया, तेरी माँ को पानी कौन पिलाएगा? तेरी माँ गिर गई तो कौन उठाएगा? तेरी माँ तुझे याद करेगी। 8 पहर की इजाजत है, 8 पहर की इजाजत दी, बेटा जाना चले आना। आशिक मचल गया, खुश हो गया, माँ ने इजाजत दे दी। अपनी अम्मी को खाना खिलाया, सारी जरूरतें सारी चीजों का ख्याल किया, और 8 पहर की इजाजत लेकर ये दीवाना निकल पड़ा सुए मदीना। जानिबे मदीना दीवाना चला और यूं कहता चला, मदीने का सफर है और मैं नमदीदा नमदीदा। मदीने का सफर है और मैं नमदीदा नमदीदा।
दीवाना ए बाबू ए दीवाने, मैं जानता हूं आपकी खुशी, अल्लाह ताला आपको आशिक रसूल बनाए। कभी इश्क में आशिक को हंसी भी आती है, मगर कभी इश्क रुलाता भी बहुत है। यहाँ तुमने दुनिया में नहीं देखा मजाजी मोहब्बत करने वाले लोगों को? ए भैया, मजाजी मोहब्बत कहते हैं ना, नस काट के मर जाएंगे, जबकि मजाजी मोहब्बत है। अम्मा सीने पे हाथ मार मार के हाय 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 मेरे लाल को क्या हो गया, और लाल कह रहा है अम्मा अगर तुमने शादी वहां से नहीं कराई जहां मैं चाहता हूं तो नस काट लूंगा। क्या जमाना आ गया संजीदगी खतरे में है, खुद नुमाई का चलन है सादगी खतरे में है, सर छुपाती फिर रही है आबरू इस दौर में, या इलाही कर मदद पाकीज़गी खतरे में है। हर गली हर चौराहे पर आशिकों की भीड़ लगी है, मजाजी आशिक गंदी मोहब्बत, या इलाही कर मदद पाकीज़गी खतरे में है। मुआशरे ने ज़माने की हवा ने औरत बरहना कर दिया, रुस्वा कर दिया। या इलाही कर मदद पाकीज़गी खतरे में है, ये दुआ किया करें, या इलाही कर मदद पाकीज़गी खतरे में। जब से कम ज़र्फ़ों की आमद मैं कदे में हो गई, जब से कम ज़र्फ़ों की आमद मैं कदे में हो गई, रो रहे हैं जामो मीना में कशी खतरे में है। मजाजी मोहब्बत किसी काम की नहीं, हकीकी मोहब्बत जिंदगी को कामयाब बनाती है, हकीकी मोहब्बत जिंदगी में कमाल पैदा करती है। अजीजा ने गिरामी उल कद्र गौर फरमाइए, हजरत ओवैसे करनी को जो मोहब्बत जो इश्क मिला वो हकीकी मोहब्बत है, वो इश्क मर्तबे बुलंद करता है, वो इश्क इज्जतें अता करता है। दीवाना मदीने की जानिब चल पड़ा, आंखों में आंसू हैं, कभी रोता है कभी मुस्कुराता है। आशिक़ मदीना मदीने की जानिब जा रहा है, सफर करते करते दुरूद पढ़ते पढ़ते, आका की नाते पढ़ते पढ़ते, आका को याद करते करते, और इधर मदीने में मेरे आका हुजरे आयशा के अंदर मौजूद हैं, लेकिन वो भीनी भीनी आशिक की खुशबू आ रही है। आका ने फरमाया आयशा जरा सा मुझे बाहर किसी काम से जाना है, वापस आऊंगा, मगर आयशा मुझे लगता है मेरे जाने के बाद कोई आने वाला है। आयशा मेरे जाने के बाद में कोई आने वाला है, अगर कोई आए उसको कहना रुक जाए, ठहर जाए, जितना वो मुझसे मिलने का शौक रखता है उतना ही मैं भी उससे मिलने का शौक रखता हूँ। हजरत ख्वाजा वैसे करनी मदीने में दाखिल हुए, अल्लाह अकबर, मदीने के दरो दीवार को चूम रहे।
मदीने की गलियों में बादल चल रहे हैं, आंसू बहाते हुए मदीने के दरो दीवार को चूमते हुए। ताजदार मदीना के प्यारे दीवानों, आशिक दरो दीवार को चूमे। तो ये कुछ लोगों की समझ में भले आए ना आए, मगर आशिकों की बात है। मकतबे इश्क का अंदाज निराला देखा, यह अंदाज निराले होते हैं, दीवानों की बात है। दीवाने को तहकीर से दीवाना ना कहो, दीवाना बहुत सोच के दीवाना बना है। दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है, दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा है। एक दीवाना गुजरा था मदीने की गली से, उसने मदीने की एक दीवार को चूम लिया था, बोसा। जब दीवाने ने मदीने की दीवार को चूमा ना, तो लोगों ने सवाल किया, ए आशिक, ए दीवाने, क्या मतलब दीवार को क्यों चूमा? बहुत तवज्जो से सुनो, क्या मतलब दीवार को क्यों चूमा? दीवार चूमने की वजह, हाय हाय हाय, दीवाने का जवाब सुनो मचल जाओगे। बोलो सुभान अल्लाह। दीवाना मुस्कुराया, मुस्कुरा के कहने लगा, ये इश्क की बात है, तुम्हारी समझ में नहीं आएगी। लोगों ने कहा, दीवाने जरा बता दो, समझा दो। कहा, सुनो, तुमने देखा मैंने दीवार को चूमा है, मगर इश्क मेरा क्या कहता है, क्यों मैंने चूमा? कहता, मेरे नबी ने जाहिरी जिंदगी इसी शहर में गुजारी है, आका इन रास्तों से गुजरे हैं, मुस्तफा ने इन गलियों में, इन शाहराहों में आका चले हैं, यहाँ से गुजर हुआ है। दीवाना कहने लगा, मेरा इश्क कहता है, जब मेरे आका इस रास्ते से गुजरे होंगे, तो आका ने इस दीवार को देख लिया होगा। कहा, आका ने देख लिया होगा, तो देख लिया होगा तो दीवार की इज्जत बढ़ गई। का इसीलिए चूम रहा हूं। मगर लोगों ने कहा, भाई ये भी तो हो सकता है आका गुजर गए हो, देखा ही ना हो। ऐसा हमारे आपके साथ भी होता है ना, हम कहीं से गुजर जाते हैं, दिमाग कहीं और होता है इकराम भाई, जहन कहीं और है, गुजर गए, देखा ही नहीं रास्ते में मकान किसका था। और इत्तेफाक से कभी इमाम घर की टेंशन में हो और प्रधान की बैठक के आगे से गुजर जाए और उसे पता न लगे कि बैठक किसकी पीछे निकल गई और सलाम ना करे, तो प्रधान के आसपास में जो दो एक प्रधानियां बैठी होती हैं, वो सुबह हंगामा करने लगती हैं। देखो सब कुछ बनना, मगर चम्मच कभी मत बनना। चम्मच बड़ी खतरनाक चीज है। सुबह ही हंगामा, इमाम साहब को साहब बड़ी चर्बी आ गई, प्रधान जी की बैठक पे से गुजर गए, इन्होंने सलाम ही नहीं किया। अच्छा, मजा ज्यादा आ रहा गाँव में बड़े ऐश काट रहे हैं, निकाह पढ़ा रहे हैं, उसकी अलग आमदनी है, तनख्वाह मिल रही है वो अलग आमदनी, मिलादों में अलग कमा रहे हैं, और यहाँ से कमा रहे हैं, वहां से कमा रहे हैं। बड़ी नजर है इमाम की कमाए, बेचारे को गरीब को 50-50 रुपए मिले, 100 रुपए। और निकाह में हो जाता है काम सही, तो वो साल में 4-6 तो सारे निकलते हैं। उसमें भी इमाम रजिस्टर लेके चलता है, तो दो एक बुड्ढे यूं देखते हैं जैसे कटरा कटरे को नहीं देखता है, देख के कहते हैं, इमाम साहब आज तो लग गया मौका है, आज बड़ी लंबी में हो इमाम साहब।
अब बेचारा इमाम तो रास्ते के जुमले भी सुन के गया, खुश भी हो रहा था कि चलो आज मुझे 2-3 हज़ार रुपये मिल जाएंगे। अब इसने जैसे निकाह पढ़ाया और निकाह पढ़ाने के बाद में इमाम साहब से पूछा गया आपके कितने पैसे हुए? इमाम साहब बोले 3,000 या 5,000। तो वो दूल्हे का बाप कहता है अरे इमाम साहब जायज पैसे ले लो, जायज पैसे ले लो। अच्छा तो सारे नाजायज पैसे इमाम ही ले रहा है, डीजे वाला जायज पैसे ले रहा है, बाजे वाला जायज पैसे ले रहा है, हिजड़ा दरवाजे पे आके नाचा 5100 ले गया वो जायज पैसे ले रहा है। नट नाचने वाले वो ढोल बजा के जो आती सुबह कर देना, सुबह आके वो ढोलक लगा जी सेहरा पढ़ेंगे। किसने बुलाया है कि नहीं जी हम तो आ जाते हैं साहब हमें दे दो। सुबह आके अपना मुंह फैला दिया, उन्हें दे दिए, सबको दे दिए। जायज ना जायज का नाच गानों में कभी ख्याल ही नहीं आया। इमाम के निकाह के पैसों पर कहते हैं इमाम साहब जायज पैसे ले लो। मैं खुद इमाम रहा हूं भैया, अब नहीं हूं अलग बात है। एक जगह तो मैं निकाह पढ़ाया ना मैंने, और मुझसे कह दिया उसे, इत्तेफाक ये था वो बारात डीजे से लाया था। अब मुझे गुस्सा तो था ही उस पे, मगर कुछ मजबूरियां भी होती हैं, और मजबूरी के तहत निकाह तो पढ़ाना पड़ा मुझे। मगर मैंने निकाह पढ़ा के मैंने कहा भाई 4,000 रुपए निकाह के हो गए। उसने पूछा कितने हो गए? बोले मैंने कहा 4,000। तो जनाब वो मुझसे कहने लगा कि इमाम साहब जायज पैसे ले लो। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा नाजायज ले रहा हूँ। अब कुछ नहीं कहता। मैंने कहा सारे नाजायज पैसे मैं ही तो ले रहा हूँ तेरे, मैं तू देख रहा है इस नाजायज काम के पैसे, तुझे ये काम नाजायज लग रहा है या इस काम की उजरत देने में सारा जायज नाजायज याद आ रहा है? मैंने कहा भाई एक काम कर, मैं तो जा रहा हूँ मस्जिद, नमाज का टाइम हो गया, रजिस्टर मेरे पास है, तुझे रसीद चाहिए हो तो मेरे पैसे दे जाइए, रसीद ले जाइए। ना मैंने कहा बेटे साबित भी नहीं कर पाएगा कहीं कि तेरा निकाह भी हुआ है, रसीद मैं रखूंगा अपने पास, इमामत छूटे तो छूटे, तेरी रसीद नहीं दूंगा निकाह। दिए इतने दिए जितने मैंने कहे। तो ऐसे हालात अल्लाह रहम फरमाए। अब इत्तेफाक से आदमी का जहन कहीं और है, दिमाग कहीं और है, वो गुजर गया। ए बेटे बात गुजर गया, देखे तो लोगों ने सवाल किया भाई तुम कहते हो दीवाने कि नबी जब गुजरे होंगे तो नबी ने इस दीवार को देखा होगा, आका ने इस दीवार को बोलो देखा होगा। तो लोगों ने कहा भाई ये भी तो हो सकता है हुजूर गुजर गए हो दीवार को देखा ही ना हो, हुजूर गुजर गए हो दीवार पे नजर ही ना पड़ी हो, फिर बताओ तकरीर करने दो, चुपचाप बैठ रहो, बिल्कुल आंखों मत चलाना वरना तुम्हारी खैर नहीं, जानते नहीं। हाँ ये आंखों के इशारे रोज देखता हूँ मैं। लोग सुन रहे हैं, जरा ये बात मुकम्मल करने से पहले तो तुम ना 2 नाली बंदूक ले आओ, जाओ मुझे यहाँ से हटा के दिखा दीजिए। मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह। आशिक से दीवाने से सवाल किया गया, ऐ दीवाने ये भी तो हो सकता है आका गुजर गए हो देखा ही न हो। दीवाने ने जैसे ये सवाल सुना, आशिक मुस्कुरा के कहने लगा लोगों मैं मानता हूँ आका का गुजर हुआ होगा, हो सकता है आका ने दीवार को ना देखा हो मगर मेरी मोहब्बत देखो, आका ने दीवार को भले ना देखा हो मगर दीवार ने तो आका को जरूर देखा होगा, इसीलिए दीवार को चूम रहा हूँ।
हजरत ख्वाजा वैसे करके पहुंच गए मदीना। दरो दीवार को चूमते चूमते मस्जिद नबवी शरीफ हुजरे आयशा मेरे हुजूर के मुकद्दस हुजरे पर जाकर दस्तक दी। अंदर से आवाज आई, कौन? गुलाम ने कहा, गुलाम आया है, नौकर आया है। कहा मेरी कोई पहचान नहीं इसके सिवा कि मैं मुस्तफा के दर का गुलाम हूँ, आका का नौकर हूँ, बस यही मेरी पहचान है। दीवाना कहता है नौकर हूँ। अंदर से उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका ने फरमाया, बैठ जाओ, आका जरा बाहर गए हैं, आएंगे फिर मुलाकात करना। इतना सुना ना तो दिल पे बिजली सी गिर गई, आंखों में आंसू आ गए। हजरत उवैस करनी रोने लगे, रो के कहने लगे, अम्मा मेरे पास इतना वक्त नहीं, इतनी मोहलत नहीं कि ठहर जाऊं। 8 पहर की माँ से इजाजत लेके आया हूँ, रुकने का मौका नहीं है। 8 पहर की इजाजत है, 6-7 पहर तो आने जाने में सफर में खर्च हो जाएंगे। मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं रुक सकूं, ठहर सकूं। रो के आशिक दीवाना कहने लगा, ऐ दीवानगी, ऐ मेरे इश्क, मेरी किस्मत में तड़पना ही लिखा है, आका का दीदार मेरी किस्मत में नहीं है। दीवाना मदीना तो आया, आका का दीदार न कर सका, तो दीवाने ने रोकर कहा, अम्मा आका की जियारत तो नहीं हो पा रही है, कम से कम इतना ही हो जाए, आप जरा पर्दे से हो जाइए और गुलाम को इजाजत दीजिए। वो जगह जहां मेरे आका बैठते हैं, जहां आका शब रोज जिंदगी के गुजारते हैं, जो आका की खिलवतगाह है, जहां आका सोते हैं, जहां मुस्तफा के जलवे, नूरे महबूबे खुदा के जलवे होते हैं, मैं कम से कम उस जगह का दीदार कर लूं, उस हुजरे का दीदार कर लूं, उन चीजों का दीदार कर लूं जिन्हें आका इस्तेमाल करते हैं, उन चीजों की जियारत कर लूं जो आका से मंसूब है, जिन्हें आका की निस्बत हासिल है। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत आयशा सिद्दीका पर्दे से हुई, अलग हुई। दीवाना हुजरे मुस्तफा में आया, आका की चीजों को देखा, आका के हुजरे को देख देख के दीवाना रोता था, और फिर दीवाना हुजरे से निकला, रोता रोता तड़पता तड़पता ये दीवाना मदीने से चल पड़ा। हसरत हसरत ही रह गई, आका की जियारत न हो सकी। दौर मुस्तफा का पाया, लेकिन जियारत न हो सकी। तो जो नबी की जियारत ईमान की आंखों से करे और ईमान पर खात्मा हो, वो होता है सहाबी। आपको सहाबी का लक़ब तो नहीं मिला, मगर फिर भी खैरुत ताबईन का लक़ब आपको मिला। हजरत उवैस करनी मदीने से वापस चल पड़े। इधर मेरे आका आए, आका को आशिक की खुशबू आ गई। आका ने बेकरार होकर फरमाया, आयशा मेरा आशिक मेरा दीवाना आया था। जी या रसूल अल्लाह, कहाँ गया? आका वो तो चला गया, अपनी माँ से जितना वक्त मांग कर इजाजत लेके आया था, वो वक्त उसका पूरा हो गया, रुक न सका। अल्लाह अकबर कबीरा। इतना सुना तो आका ने सहाबा से फरमाया, ऐ मेरे
कर देखो दीवाना कहाँ है। सहाबा गए तलाश किया मगर कहीं पर भी दीवाना नहीं मिला। दीवाना मदीने की सरहदों से निकल चुका था। अल्लाह अल्लाह आका के सहाबा ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह वो गुलाम भी आपसे इतनी मोहब्बत करता है, आप भी उस गुलाम से इतना प्यार करते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। आका ने फरमाया हाँ मैं बड़ी मोहब्बत करता हूँ अपने दीवाने से। हुजूर ने अपना जुब्बा लिया, हजरत उमर को दिया, हजरत अली को दिया, फरमाया ये मेरा जुब्बा लेकर जाना, उवैस को तलाश करना, ये जुब्बा मेरा उवैस को देना और उवैस से कहना ऐ उवैस हाथ उठाओ ये जुब्बा पहनो आका का। और हाथ उठाकर हुजूर का हुक्म है, हुजूर का फरमान है, उवैस आका की उम्मत के लिए मगफिरत की दुआ कर दो। मगफिरत की दुआ कर। अब इन्होंने तो देखा ही नहीं था। कहा हुजूर पहचान क्या है? आका ने पहचान भी बताई। हुजूर ने फरमाया सारी अलामतें बताई। हुजूर ने फरमाया देखो मेरे दीवाने के हाथ की हथेली पर एक निशान है, बर्स का सफेद निशान है। देखा नहीं, हुजूर निशानियां बता रहे हैं। देखा नहीं है, आका निशानियां बता रहे हैं। पता लग गया आशिक कोई भी हो कहीं भी हो ये न समझे कि आका की नजर नहीं पड़ी है। जिधर भी आशिक होगा मुस्तफा जाने रहमत अपने दीवाने को जानते भी हैं, उसके नाम से, उसके वालिद के नाम से, उसके पूरे खानदान को आका जानते हैं। मेरे मुस्तफा की शान। तेरे नाम के सहारे या रसूल अल्लाह, तेरे नाम के सहारे, तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है। तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है। तेरा नाम ले रहा हूँ आका, तेरा नाम ले रहा हूँ। मेरा काम चल रहा है, तेरा नाम ले रहा हूँ। मेरा काम चल रहा है, तेरे नाम के सहारे। इन्ना आतैना कल कौसर। हुजूर लाजवाब है। अल्लाह फरमाता है महबूब आपको बेशुमार खूबियां अता फरमाई गई हैं, तमाम खूबियां अता की गई हैं। हुजूर से मोहब्बत करें, हुजूर से इश्क करें, अपनी जिंदगी बेहतर बनाएं और हुजूर का इश्क जिंदगी बेहतर बनाएगा। अल्लाह ताला हमें आपको हुजूर की सच्ची पक्की गुलामी नसीब फरमाए और हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में जीने मरने का सलीका अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़े ला